तो आइए आज हम लोग फिर से एक 10th क्लास के नए चैप्टर से रूबरू होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान के बारे में जानेंगे। यहाँ पर जो विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मान होगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच का होगा, यानी हम लोग 0 से 90 डिग्री के बीच के मानों के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आइए 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेंगे। इसमें सबसे पहले एक हम यहाँ पर नाम दे दिए ए बी सी, और इसमें एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या है कि दो भुजा आपस में बराबर होगी और एक कोण क्या होगा, समकोण होगा। यहाँ पर ये ए बी भुजा और बी सी भुजा क्या हो गई, बराबर हो गई। यानी हमने यहाँ पर क्या कर लिया, माना कि ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B बराबर क्या है, 90 डिग्री, तथा AB बराबर BC भुजा हो गया। इसमें क्या हुआ कि कोण B जो है 90 डिग्री क्या हो गया, कोण यहाँ पर AB और BC भुजा क्या है, आपस में बराबर हो गया, यानी ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया। तो फिर क्या करते हैं कि यहाँ इसमें AB बराबर BC को यहाँ पर हमने क्या किया, x मान लिया, ठीक है। ये भी क्या हो गया, x हो गया, और ये भी x हो गया। तो इसमें समकोण त्रिभुज ABC में ये जो समकोण त्रिभुज ABC है, इसमें यहाँ पर AC क्या होगा, कर्ण होगा। ये AC क्या होगा, हाइपोटेनस यानी कर्ण होगा। यानी हमको AC जब ज्ञात करना होगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट AB² प्लस BC²। हम क्या जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, रूट में लंब A² प्लस आधार A²। तो इसमें एक कर्ण हो गया, यहाँ पर ये लंब और आधार। तो इसमें क्या हो गया, AC बराबर रूट में AB² प्लस BC²। AB आपका क्या है, x माने हो, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और BC इसमें क्या है, BC इसमें भी x है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² हो गया। यहाँ पर x² डबल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x एक बाहर निकल जाएगा, और इसमें ये √2 हो गया। तो यानी यहाँ पर जो AC आया वो क्या हो गया, x√2 हो गया। अब आपको कोई वैल्यू ज्ञात करना है, चाहे आप A ले लीजिए चाहे C ले लीजिए। हम यहाँ पर A लेकर चल रहे हैं, जैसे यहाँ पर sin A हो गया। यहाँ पर आप एंगल से अगर सूचित करना चाहते हैं तो आप नाम दे सकते हैं थीटा, तो यहाँ पर आप थीटा भी दे सकते हैं। एक्चुअली ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर कोण A और C क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री है और ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो यानी कोण A बराबर कोण C कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यानी ये भी आपका कितना डिग्री का हो जाएगा, 45, और ये भी कितना हो जाएगा, 45। ये दोनों एंगल क्या हो गया, 45, और ये हो गया 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो ये 45 हो गया। अब यहाँ से चलिए चाहे यहाँ से चलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 45 डिग्री, अगर साइन 45 यहाँ से चले तो ये आपका लंब हो गया, लंब यानी BC, और कर्ण क्या हो जाएगा आपका AC। तो आपका BC क्या है, BC यहाँ पर
x हो गया, और AC क्या है, x अंडर रूट 2 हो गया, यानी x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/√2, यानी साइन 45 का वैल्यू जो होगा 1/√2 हो जाएगा। उसी तरह कॉस 45 का वैल्यू, तो कॉस 45 का वैल्यू जो होगा, यहाँ से चले तो ये लंब हो गया, ये आपका आधार, तो AB बटा में क्या हो जाएगा, AC। आधार और लंब दोनों में कोई फर्क नहीं है, आप किसी को ले सकते हो क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। तो x बटा में क्या हो जाएगा, x√2, तो यहाँ पर भी x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1/√2। tan 45 का वैल्यू देखते हैं, tan 45, तो ये tan 45 यहाँ से ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार, यानी BC बटा में क्या हो गया, AB। तो tan 45 यानी इसका BC का वैल्यू क्या है, x है, और AB का वैल्यू क्या है, x है, ये क्या हो जाएगा, खत्म, यानी 1 आएगा। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया, cos 45 का वैल्यू क्या हो गया, 1/√2 हो गया, tan 45 का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 होता है, यानी साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर कॉसेक 45 का वैल्यू जब हो जाएगा तो इसका ठीक विपरीत हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, अंडर√2 बटा में 1 हो जाएगा। कॉस 45, तो यहाँ पर सेक 45 का ज्ञात करते हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, यानी अंडर√2 हो जाएगा। और कॉट 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का आप रेसिप्रोकल करोगे यानी विपरीत करोगे तो इसका भी क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। आप चाहो तो इस मैंने जैसे आप साइन 45 का ज्ञात किए वैसे इसका भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो आप लिख सकते हो, यानी आपका साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया, tan 45 का वैल्यू 1, कॉसेक 45 का अंडर√2, सेक 45 का अंडर√2 हो गया, कॉट 45 का वैल्यू 1 हो गया। तो ये रहा क्या, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम लोग देखेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में। तो आइए अब हम लोग 30 और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक समबाहु त्रिभुज लेंगे ABC। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या किए, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर BC बराबर CA, इसमें तीनों भुजा क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई। और यहाँ पर क्या करते हैं कि शीर्ष A से एक AD, ठीक है, शीर्ष A से AD लंब BC खींचा, जो BC को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है, यानी यहाँ से A से AD लंब BC खींचा है, जो इसको क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी इन दोनों को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो अब इसमें हम क्या किए कि AB बराबर BC बराबर CA, इसको हमने क्या कर लिया, 2x माना, ठीक है, इसको भी 2x मान लिए, यहाँ से यहाँ तक, इसको भी 2x, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर 2x। तो ये जब 2x हुआ BC, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC जो यहाँ पर BD
बराबर डी सी है वो 1/2 क्या हो जाएगा बी सी, इसका आधा हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये 2x है तो ये आपका x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो अब चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ये आपका समकोण हो गया, तो ये आपका कर्ण हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो यानी ए डी बराबर क्या हो जाएगा आपका रूट में ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा लंब बराबर क्या हो जाएगा रूट में कर्ण ए स्क्वायर माइनस आधार ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी कितना है 2x का होल स्क्वायर और बी डी क्या है x का स्क्वायर हो गया, यानी 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ पर क्या है x स्क्वायर, 4 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 3x स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया x यहाँ से कॉमन 1 निकल जाएगा बाहर की तरफ, तो x अंडर रूट क्या हो गया 3 हो गया, यानी यहाँ पर क्या हो गया x अंडर रूट 3। एक्चुअली समबाहु त्रिभुज है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कोण A कोण B कोण C ये 60 डिग्री हो गया और यहाँ से ये समद्विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पर कोण BAD बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से ये 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कोण BAD कितना हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। तो आपके पास इस त्रिभुज के लिए ABD के लिए कर्ण हो गया, आधार हो गया और लंब हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं अब यहाँ पर आसानी से 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं और यहाँ पर अब वैल्यू को देखते हैं। देखिए अगर आपको साइन 60 का वैल्यू ज्ञात करना है, साइन 60 का वैल्यू, तो साइन 60 बराबर क्या होगा आप लंब बटा कर्ण जानते हैं, तो इसके सामने वाली भुजा AD क्या हुआ ये लंब हुआ और यहाँ पर AB क्या हुआ कर्ण हुआ। तो AD कितना है x अंडर रूट 3 और AB कितना है 2x, तो ये x क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 3/2। इसके बाद आप cos 60 का वैल्यू, तो ये आपका लंब हो गया, तो ये आपका आधार हो जाएगा यानी BD, अब बटा में क्या हो जाएगा AB। तो BD कितना हुआ x और AB कितना हो गया 2x, तो x कैंसिल हो जाएगा यानी 1 क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। यहाँ से tan 60, तो tan 60 हुआ तो ये लंब हो गया और ये आपका क्या हो गया आधार, यानी AD बटा में क्या हो गया BD। तो AD बटा में BD हुआ तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा आपका x अंडर रूट 3 बटा में x, यानी x क्या हो गया अंडर रूट 3 हो गया। तो ये साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। और इसी का आप क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला आप लोग फर्स्ट चैप्टर में सीखे थे कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cosec थीटा। ठीक है, या इसको आप cosec बराबर क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं साइन थीटा गुणे cosec थीटा बराबर 1, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा cos थीटा गुणे sec थीटा बराबर 1, tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इसी तरह यहाँ पर इसका cosec थीटा यानी थीटा की जगह पर क्या है यहाँ पर 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 लिख देते हैं और इसका 1 क्या हो जाएगा साइन 60, यानी इसका वैल्यू आप क्या कर दीजिए उल्टा कर दीजिए, 2 बटा में क्या हो जाएगा अंडर रूट 3। उसी तरह
इसके लिए कर दीजिए सेक 60 का, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसी में कॉट 60 का क्या हो जाएगा इसका उल्टा, तो 1/√3 कर दीजिए। तो ये आपके साइन 60 cos 60 tan 60 cosec और सेक और कॉट यानी 60 डिग्री के ये त्रिकोणमितीय अनुपात हुए। इसी तरह आप क्या कीजिए 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं इसमें 30 डिग्री के, तो यहाँ पर अगर साइन 30 लेते हैं, साइन 30, तो ये आपका लंब हो गया, ये लंब, और ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो गया कर्ण, यानी BD बाटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर AB। तो BD कितना है आपका x हो गया, और AB कितना है यहाँ पर 2x, तो x कैंसिल हो गया, यानी 1 क्या हो जाएगा √2। इसी तरह यहाँ पर cos 30, ये जब आपका लंब हो गया तो ये क्या कहलाएगा आधार, यानी AD बाटा में क्या हो जाएगा AB। तो cos 30 हो गया, तो ये आपका लंब हुआ, तो x √3, और यहाँ पर ये AB क्या हो गया, सॉरी AB यहाँ पर क्या हो गया आपका कर्ण हो गया, तो यहाँ पर ये क्या है 2x, तो x खत्म हो जाएगा, √3 बटा में क्या हो जाएगा 2। tan 30, तो tan 30 के लिए क्या ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया आधार, यानी BD बटा में क्या हो जाएगा AD। तो BD कितना है आपका यहाँ पर x हो गया, और AD कितना है x √3, ये कैंसिल, 1 बटा में क्या हो गया √3। तो साइन का आप देख लिए, कॉस का देख लिए, टेन का देख लिए। इसी तरह आप क्या करते हैं अब कॉसेक का, कॉसेक 30, इसको उल्टा कर दीजिए 2 हो जाएगा, कॉस 30 यानी सेक 30, इसका रेसिप्रोकल होता है 1 बटा में, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 कॉसेक, तो ये ऊपर चला जाएगा। और उसी तरह कॉस का सेक के साथ होता है, तो 2 बटा में √3 हो जाएगा। और टेन का क्या हो जाएगा, टेन का कॉट, तो कॉट 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा √3। तो यहाँ पर हम 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में यहाँ पर हम इसका देखें कि कैसे इसका मान आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 0 से 90 डिग्री का एक सारणी बनाएंगे और वहाँ पे याद करने का तरीका देखेंगे। तो आइए उसका सारणी मान देखते हैं। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि 0 से 90 डिग्री का एक मान सारणी बनाते हैं और उसको याद करने का तरीका देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात, और इधर आप क्या करते हैं कि एंगल का मान, ये 0 डिग्री हो जाएगा, ये 30 हो गया, ये 45 हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, यहाँ पर कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ। और यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर ये थीटा का मान हो गया। ठीक है, तो कैसे इसको याद करेंगे, आपको सबसे पहले क्या करना है कि साइन थीटा को ही याद कर लेना है, इसको एक आपको याद करना है। अगर आप इसको याद कर लिए तो बाकी सब अपने से याद हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा 0। अभी हम लोग 30 का ज्ञात किए थे 1/2, और साइन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2। साइन 60 का वैल्यू क्या ज्ञात किए थे, तो √3 बटा में 2, और साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपको साइन का वैल्यू क्या करना है
ज्ञात करना है और यहाँ पर इसको हर हाल में याद करना है। अगर ये आपको याद हो गया तो बाकी सब आपका याद हो जाएगा। कैसे? साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है कि ये बढ़ते हुए जाता है, 0 से स्टार्ट होता है, ये बढ़ते हुए जाता है और 90 तक क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है वो घटते क्रम में जाता है, यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ पर √3/2 हो जाएगा, फिर ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ये क्या होता है, घटते हुए क्रम में जाता है। तो अगर साइन आपको याद हो जाएगा तो कॉस याद हो जाएगा। और आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। यानी इन दोनों का अगर बटा कर लिए 0/1 करते हैं, 0/1 तो वो क्या होता है 0। अगर 1/0 हुआ तो वो क्या हो जाता है, अपरिभाषित बोलते हैं, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये वास्तविक संख्या के बराबर नहीं है, यानी ये वास्तविक संख्या नहीं। तो 0/1 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अगर 1/2 √3/2, 2 खत्म करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा √3। 1/√2 है और यहाँ पर भी 1/√2 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम है, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। √3/2 और यहाँ पर 1/2, तो ये 2 खत्म हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 और 1 में क्या है 0, यानी इसको बोलेंगे अपरिभाषित। ये अपरिभाषित का संकेत है, या ऐसे भी लिख सकते हैं अपरिभाषित। ये आपका अपरिभाषित हुआ। अब जब ये 3 आप लिख लिए तो ये 3 आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और tan का अपोजिट कॉट। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, 0 का अपोजिट कीजिएगा तो 1/0 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये अपरिभाषित हो जाएगा। 1/2 का कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा। 1/√2 का कीजिएगा तो √2 हो जाएगा। √3/2 का कीजिएगा तो 2/√3 हो जाएगा और 1 का कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा। सेक का देखते हैं, सेक का 1 का अपोजिट कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। √3/2 का कीजिएगा तो 2 में क्या हो जाएगा √3। 1/√2 का कीजिएगा तो √2 हो जाएगा। 1/2 का कीजिएगा तो 2 और 0 का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/0, यानी ये अपरिभाषित हो गया। कॉट का 0 का कीजिएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। 1/√3 का कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। 1 का कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। 1/√3 का कीजिएगा, ये √3 है, इसका अपोजिट कीजिएगा तो 1/√3 आ जाएगा। और यहाँ पर अपरिभाषित है, यानी 1/0 का कीजिएगा उल्टा तो 0/1 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि आपको 0 से 90 डिग्री के बीच का वैल्यू याद करना है, तो आपको साइन थीटा का वैल्यू क्या करना होगा, हर हाल में याद करना होगा। अगर ये याद हो गया तो साइन का ठीक ये बढ़ते हुए क्रम में जाएगा और ये क्या हो जाएगा घटते हुए क्रम में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको 0 से 90 डिग्री का वैल्यू याद होगा। आइए हम लोग अब कुछ 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। तो आइए हम लोग उसी पर आधारित ये 2 एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका हल कैसे करेंगे। आपको देखिए 0 से 90 डिग्री का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका हर हाल में आपका वैल्यू ज्ञात करना होगा, तभी आप इसको क्या कर पाइएगा, आसानी से सोल्व कर पाइएगा। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। यहाँ पे a स्क्वायर है तो इसको a स्क्वायर लिख देंगे। और tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का a स्क्वायर हो गया। और tan 60 का वैल्यू कितना है, तो √3, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1/1 लिख लेते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर की वजह से ये रूट खत्म हो जाएगा, यानी 3/1,
इसका एलसीएम करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 एकम 3, एक ख़त्म हो जाएगा, ये 3 बार में, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 बार में, और 3 का पड़ा 3 बार, तो 3 का 9। इसको ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, 3 1 4 हो जाएगा, 4 9 13, 13 बटा में 3। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। कब, जब आपको वैल्यू याद रहेगा तब। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू तो 1/2 होता है। तो यहाँ प्लस है तो +1 लिख दिए, और cos 60 का वैल्यू 1/2 -1। तो इसका करूँ, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो गया, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर भी एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 1 हो गया, ये माइनस क्या हो जाएगा 2, 2 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर 2 1 कितना हो गया 3, और यहाँ पर -1, यानी बराबर क्या हो जाएगा -3। तो इस तरह से आप त्रिकोणमितीय जो अनुपात है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो मान ज्ञात करना था, उसको हमने मान सारणी बनाया और उसका प्रूफ भी किया। अब हम लोग आगे एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। धन्यवाद। इंट्रोडक्शन।